शुरुआत में मिया को दिखाया जाता है जो एक डिफेंस लॉयर होती है, लेकिन फिलहाल वो अपने पति कैल के साथ एक मैरिज काउंसलर से काउंसलिंग ले रही थी। मिया का ये कहना होता है कि फैमिली प्रेशर और उसकी मदर इन लॉ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिसे कैल इग्नोर करने की कोशिश करता है और तभी उसे अपनी माँ की तरफ से कॉल आ जाता है और उस कॉल को रिसीव करने के लिए वो वहां से चला जाता है। वो काउंसलर मिया से पूछती है कि अक्सर ऐसा होता है, जिसके जवाब मिया कहती है कि असल में उसकी मदर इन लॉ एजुले उनकी शादी का रोरा बन चुकी है। जब से उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो अपने दोनों बेटों को अपने पास रखना चाहती है और कैल अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बिताता है। इसी के साथ ही मिया बताती है कि कैल पिछले 8 महीने से बेरोजगार है, लेकिन कैल नहीं चाहता है कि इसके बारे में उसके भाई, माँ और बहन को पता चले, जिसे बताते हुए मिया कह रही होती है कि इतना अजीब परिवार उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगले समय दिखा जाता है जहाँ मिया को एक बड़े से होटल में बुलाया जाता है और ये पता चलता है कि उसकी सास एजुले की बर्थडे है। मिया यहाँ पहुंचने के बाद उसकी सास उसे इंसल्ट कर रही होती है। यहाँ दिखा जाता है एक और बेटे जिसका नाम है रायन, जहाँ वो भी एक कामयाब लॉयर है। यहाँ सभी एजुले की बर्थडे को मना रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान होता है जो मिया की बेस्ट फ्रेंड और उसकी ननद थी, जिसका नाम है चार्लाइज, जो कि रायन की बीवी होती है, जहाँ दोनों में काफी अच्छी बनती भी है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी होटल से बाहर आते हैं, तभी रायन मिया को बता रहा होता है कि उसके पास एक खतरनाक केस आया है और ये केस जुड़ा हुआ है मोस्ट फेमस पेंटर जिसका नाम है जायर, जहाँ उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को मार डाला है। और वो बता रहा होता है कि वो इस केस को प्रोसिक्यूट करने वाला है और उसे फांसी दिलाकर रहेगा। और इसी के साथ रायन बताता है कि उसकी बीवी चार्लाइज जायर का पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिससे उसने बहुत सारे पेंटिंग्स भी खरीदे, लेकिन अब वो सारा पेंटिंग्स बाहर फेंकने वाला है। जब अगले सुबह मिया अपने ऑफिस जाती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि जायर उसके ऑफिस में पहुंच जाता है बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए। जायर मिया को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके केस को डिफेंड करे, क्योंकि उसे लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है और उसने अपने गर्लफ्रेंड का मर्डर नहीं किया है। मिया सुनने के बाद ये समझ रही होती है कि अगर वो जायर का केस लेगी तो इसका मतलब वो अपने देवर के खिलाफ लड़ने वाली है, जिससे उसके इन-लॉज नाराज हो सकते हैं और वैसे भी मिया को कोई पसंद नहीं करता। जिसके जवाब में मिया जायर से कहती है कि वो सारे एविडेंस को स्टडी करने के बाद वो कुछ फैसला ले सकती है। जिसके बाद जायर का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और वहां से वो चला जाता है। फिर मिया जायर के केस को स्टडी करती है, फिर वो जायर को कॉल करती है, उसको वापस बुलाती है, लेकिन जायर का कहना होता है कि उसके बहुत सारे फैंस अब उसका अगेंस्ट हो चुके हैं और वो चाहता है कि वो उसके घर में मिले। मिया बिल्कुल वही करती है और उसके बाद वो घर पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद मिया देखते है कि जायर बहुत सारा पेंटिंग कर रहा होता है। इसके साथ ही पता चलता है कि जायर लड़कियों की पेंटिंग्स वगैरह करता है। मिया जायर से डायरेक्टली पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, जिसके जवाब में जायर कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था। वो बस रात को एक दिन वापस आया और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड हाइडी, जिसकी बुरी तरह से मौत हो चुकी थी। वो बताता है कि वो एक मैक्सिकन लड़की थी और वो उसे मैक्सिको में मिला था। इसके बाद 6 महीने तक उनकी रिलेशनशिप चली और फिर उसकी मौत हो गई। मिया सब कुछ सुनने के बाद उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड हाइडी मरने से पहले एक वीडियो बनाया था, जहाँ वो बता रही होती है कि जायर उसके साथ बदसलूकी करता है और अगर ये वीडियो वायरल हो चुका है इसका मतलब वो मर चुका है। ये सब देखने के बाद जायर कहता है कि सब कुछ झूठ है और वो जज्बाती हो रहा होता है। वो ठीक से कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। मिया जायर से कहता है कि अगर वो सच में चाहता है कि वो उसका केस लड़े तो इसके लिए उसे सच जानना जरूरी है, नहीं तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ अभी तक मिया श्योर नहीं थी कि वो केस लेगी या नहीं। जब मिया अपने घर वापस आती है तो देखकर चौंक जाती है, जहाँ उसकी सास, देवर और उसका पति उसका वेट कर रहा होता है और पहली बार उसकी सास ने सबके लिए खाना बनाया, जो मिया के लिए एक शॉकिंग था। मतलब जरूर कोई बात है। यहाँ मिया के देवर उसे बताता है कि वो मेयर की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है और उसके लिए जायर वाला केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार वो कोर्ट में साबित कर दे कि जायर गुनहगार है तो उसकी इमेज के लिए अच्छा होगा और वो अगला मेयर इलेक्शन जरूर जीतेगा। जहाँ वो बातों में मिया से कहता है कि ये सुनने में आया कि वो उसका केस ले रही है, जिसके जवाब मिया कहती है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया। इससे पहले मिया कुछ बताती, उसके साथ मिया को प्रेशर बनाते हुए कहता है कि वो इस केस से हट जाए। अगर वो इस केस में रहेगी तो इसके बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा और उसे इलेक्शन जीतना ही है। दोनों मिलकर, साथ में उसका पति कैल भी उसे प्रेशर बना रहा होता है इस केस से हट जाए। ये सब देखते हुए मिया फाइनली डिसाइड करती है कि वो इस केस को जरूर लेगी। इसके बाद जिमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है और वो मिया को अपना बहन मानता है। यहाँ मिया अपने जायर वाले केस के बारे में वो जिमी से बात करता है और जिमी इसके जवाब में कहता है कि वो मैक्सिको जाएगा और उस लड़की के बारे में सारा डिटेल्स उसे फोन करके बताएगा, जिसके लिए मिया एक बार फिर से जिमी को थैंक यू कहती है। इसके बाद सीधा मिया जायर के पास पहुंच आती है और जायर को बताती है कि वो उसका केस ले रही है, लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे ठोस एविडेंस चाहिए जिससे साफ हो जाए कि उसने मर्डर नहीं किया है। फिर कई हफ्तों के बाद जिमी मिया को कॉल करके ये बताता है कि वो यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर वो लड़की हार्डी के बारे में उसने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उस लड़की का ना तो मिसिंग रिपोर्ट या फिर किसी तरह का कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। और इसके साथ ही वो उस लड़की के बारे में उसके दोस्तों से भी पूछा है, लेकिन किसी का कोई आइडिया नहीं है। जिमी मिया को ये बता रहा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसके बाद मिया कॉल कट कर देती है। फिर मिया जायर से मिलने के लिए एक बार फिर से उसके घर तक पहुंच आता है हार्डी के बारे में और जानकारी लेने के लिए, जिसके जवाब में जायर सीधी तरह से बात नहीं कर रहा होता है और इस बार वो हॉट बातें कहकर वो मिया को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखते हुए मिया को थोड़ा अजीब लगता है और उसे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी अटॉर्नी है और वो एक शादीशुदा औरत है। लेकिन तभी वहाँ पे एक गोरी लड़की पहुंच जाती है, जिसे जायर अपने साथ लेकर उसके साथ मजे कर रहा होता है।
ये सब कुछ मियाँ देख नहीं पाती और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जा नहीं पाती और वही देख रही होती है किस तरह ज़ाहिर उस लड़की को मजे दे रहा होता है। ये सब देखते हुए मियाँ को भी वो एहसास होने लगता है जो कि उसे अपने पति की तरफ से नहीं मिल रहा था। वो ज़ाहिर के पास आ जाता है और दोनों मजे करने लगते हैं। ज़ाहिर मियाँ के ऊपर रंग डालता है और इसके बाद दोनों खूब होली खेलते हैं। जब अगले सुबह मियाँ अपने ऑफिस जाती है तो देखती है कि उसका पति फूल लेकर उसका स्वागत कर रहा होता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उस रात जिस तरह से उसके फैमिली ने उसके साथ बिहेव किया वो सुधारना चाहता है और इसके साथ ही वो सेशन भी रेगुलरली जाएगा। अब मियाँ कैल का ये सारी बातें सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे गिल्टी फील हो रहा होता है कि पिछली रात उसने ज़ाहिर के साथ क्या सब कुछ किया। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो ज़ाहिर के केस नहीं लड़ेगी। वो सारी केस फाइल्स को लेकर वो ज़ाहिर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि उससे सब कुछ नहीं होगा और कहती है कि वो दूसरा लॉयर ढूंढ ले। ये देखते हुए ज़ाहिर मियाँ को मनाने की कोशिश करता है और कहता है उसकी जिंदगी सिर्फ उसी के हाथ में है, लेकिन मियाँ का जवाब होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और एक कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अब कहानी 2 हफ्ते के बाद दिखा जाता है जहाँ मियाँ इन सबसे ब्रेक लेने के लिए वो डोमिनिकन रिपब्लिक आ जाती है और यहाँ पे घूम रही होती है। यह एक दिन वो जॉगिंग कर रही होती है तभी वो एक लड़की से मिल जाती है जो कि उस वीडियो में थी जिसका नाम है हार्डी। मियाँ उसे कहती है कि तुम जिंदा कैसी हो। हार्डी बिल्कुल समझ जाती है और उससे भागने की कोशिश करती है। मियाँ उसे पीछा करते उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि उसने ज़ाहिर को क्यों फंसाया, जिसको जो हमें हार्डी कह रहे होते कि ये सब कुछ वो समझ नहीं सकती। मियाँ उसका वीडियो बनाने की कोशिश करता है लेकिन हाइडी उसके ऊपर स्प्रे मारकर उसका फोन लेकर वहां से भाग जाती है। फिर मियाँ किसी और के फोन लेकर वो चार्ल्स को कॉल करती है और कहती है रे को फोन देने के लिए। रे फोन लेकर मियाँ से पूछता है अब उसका क्या नाटक है, जहाँ मियाँ उसे बताता है कि ज़ाहिर को फंसा गया है क्योंकि जिस लड़की के आरोप में वो प्रोसिक्यूशन झेल रहा है वो लड़की अभी भी जिंदा है। रे को विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि अगर वो सच में है तो अपना वो एक आदमी को वहां भेजने वाला है और उसे कहा जाता है कि वो वापस आ जाए। साथ ही साथ वो कहता है कि कैल उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, जिसके जवाब मियाँ कहते हैं कि उसकी सास बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती है। रे कहता है कि वो अपनी माँ को समझा लेगा, वो बस घर वापस आ जाए। मियाँ कहती है कि वो जल्द से जल्द वापस आ रही है। जब मियाँ रायन के घर पहुंचती तो वहाँ पे उसकी सास अजुले, रायन और चार्ल्स वहाँ मौजूद थी। यहाँ अजुले तीखी नजर से मियाँ को देख रही होती है। मियाँ सभी से पूछता है कि कैल किधर है, जिसके जवाब में रायन कहता है कि वो रास्ते में है और वो अभी वापस आ रहा है। तभी मियाँ को कॉल आ जाता है जिमी की तरफ से और जिमी उसे बता रहा होता है कि उसने उसके सास के बारे में कुछ पता किया है जल्द से जल्द ईमेल चेक करने के लिए। जिसके बाद मियाँ अपने ईमेल खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके सास को कोई कैंसर नहीं है, वो बस एक नाटक था, जिससे बिल्कुल शॉक हो जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। यहाँ मियाँ रायन से पूछता है कि उसके आदमी का क्या हुआ, क्या उसने उस लड़की को ढूंढ लिया है। रायन का जवाब होता है कि कल सुबह तक वो उस लड़की को ढूंढ लेगा, फिलहाल उसे इस फैमिली टाइम को एंजॉय करना चाहिए। तभी मियाँ रायन से कहता है कि वो अपने ईमेल चेक करे। जैसे ही रायन ईमेल चेक करता है उसे पता चलता है उसकी माँ को कैंसर नहीं है। वो अपनी माँ से पूछता है कि सच में उसे कैंसर नहीं है, जिसके जवाब में अजली कहते हैं बिल्कुल हाँ। और फिर रायन कहता है कि उसे पता है कि उसकी माँ को कैंसर नहीं है, ये सब कुछ एक नाटक था जिसे वो समझने में बहुत देर करती है। यह रायन सब कुछ बता रहा होता है किस तरह से उसने ज़ाहिर को फंसाया और उस लड़की का इस्तेमाल किया। इसमें चार्ल्स ने बहुत मदद की थी क्योंकि वो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी, सारे सबूत ज़ाहिर के अगेंस्ट रखने में। ये सब कुछ जानने के बाद मियाँ बिल्कुल डर रही होती है और वो कहती है कि वो अभी पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बता देगी। लेकिन तभी रायन एक चाकू को चार्ल्स के सामने आगे कर देता है और कहता है मियाँ को मारने के लिए। चार्ल्स कहती है कि वह बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती और वो उल्टा अपने हस्बैंड को मारने वाली थी, लेकिन रायन एक झापड़ से चार्ल्स को बेहोश कर देती है। इसके बाद एजोला मियाँ पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे किसी तरह से मियाँ अपना पीछा छुड़ाती है। फिर रायन मियाँ को हमला करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए एक पैन का सहारा लेती है और रायन को बुरी तरह से पीट कर वो इस घर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद था। और तभी रायन वहाँ पहुंच जाता है और बंदूक दिखाकर कहता है कि इतने आसानी से वो यहाँ से भाग नहीं सकती। लेकिन तभी चार्ल्स पीछे से आकर रायन के ऊपर हमला करता है और मियाँ से कहती है चाबी ले लेने के लिए। जैसे ही मियाँ चाबी लेती है तभी एजुली वहाँ पहुंचकर चार्ल्स को चाकू से मार डालती है। किसी तरह से मियाँ चाबी लेकर दरवाजा खोलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रायन उसका पीछा कर रहा होता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। एक बार फिर से रायन उसके ऊपर हमला करता है। आगे एजुले थी और मियाँ गाड़ी चला देती है, जिसके बाद गाड़ी जाकर सीधा एक पेड़ से टकराती है और एजुले की वही मौत हो जाती है। इसके बाद मियाँ रास्ते पे आ जाती है और वो दौड़ रही होती है। वहाँ पे एक गाड़ी आ रहा है, वो समझ जाती है वो कैल था। वो कैल को सब कुछ बताती है और कहती है उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट में सभी ने मिलकर ज़ाहिर को फंसाया है। कैल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो मियाँ को अपने गाड़ी में बैठाता है। वो अपना फोन लेकर वो 911 कॉल कर रहा होता है और तभी मियाँ को डाउट होता है और गाड़ी का ब्लूटूथ को ऑन कर देता है, जो कि कैल के फोन से कनेक्टेड था और वो सब कुछ सुन लेता है। बेसिकली कैल अपने भाई रायन को कॉल कर रहा होता है। रायन उसे कह रहा होता है कि मियाँ को सब कुछ पता चल चुका है, अगर वो उसे पकड़ लिया है तो उसे वापस घर लेके आए। यहाँ ये पता चलता है कि कैल भी इस प्लान में शामिल था, जिसे जानने के बाद मियाँ को दुख पहुंच रही होती है और उसे कहते हैं कि उससे अच्छा ज़ाहिर है, जिससे कैल को गुस्सा आ जाता है और वो मियाँ के ऊपर हाथ उठाता है। लेकिन तभी मियाँ देखते हैं कि आगे से एक ट्रक आ रहा होता है। यही मियाँ के पास मौका होता है और वो जबरदस्ती स्टीयरिंग को उस ट्रक के साथ लगा देता है, जिससे कैल चटक कर बाहर जाके गिरता है और मियाँ की जान बच जाती है। अगले सुबह पूरा पुलिस फोर्स रायन के घर में पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। रायन ने बताता है कि उसने ज़ाहिर को इसलिए फंसाया ताकि वो पब्लिक की नजर में बड़ा बन सके और मेयर इलेक्शन जीत सके।
इसके कुछ ही दिनों के बाद जायर छूट जाता है और वो मीडिया को बता रहा होता है कि ये सब के लिए वो मिया को थैंक यू कहना चाहता है। और उसके बाद मिया को जायर की तरफ से एक मैसेज आता है जहाँ वो उसे थैंक यू कहने के साथ साथ वो उसे मिलना चाहता था। मिया मैसेज को देखते अपने फोन को डस्टबिन में फेंक देती है और वो आगे चलने लगती है। ये दिखाते हुए इसी मूवी का एंड यही हो जाता है।